नमस्कार। टॉफिड श्री व्यक्ति विकास संगठन के तत्वाधान में गीता ज्ञान गंगा अभियान के अंतर्गत ज्ञान श्रृंखला के तीसरे सत्र में सर्वप्रथम श्रद्धेय आचार्य जी को हम सब की ओर से सादर प्रणाम और हार्दिक स्वागत। आचार्य जी, पिछले 2 सत्रों में आपने गीता की उपयोगिता तथा महायुद्ध और गीता के संबंध में प्रकाश डाला है। अब हमारे जिज्ञासु गीता प्रेमी जानना चाहते हैं कि महायुद्ध के प्रारंभ से पहले अर्जुन की क्या समस्या थी, उन समस्याओं का आज हमारे जीवन से क्या संबंध है। आज हम सभी, विशेषकर युवा वर्ग, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में क्या गीता से उसे कोई समाधान मिल सकता है? आचार्य जी, आपसे हमें उचित मार्गदर्शन की आशा है। मैं पुनः आचार्य जी तथा आप सभी गीता प्रेमियों का स्वागत करता हूं तथा सभी को नमस्कार करता हूं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सुजीत जी और हमारे सभी सम्मानित श्रोतागण, इस ज्ञान श्रृंखला के तीसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमारा विनम्र अभिवादन। सुजीत जी ने आप सब की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है कि अर्जुन की समस्या क्या थी, क्या उस समस्या का हमारे आज के जीवन के साथ कोई संबंध है, और विशेषकर युवा वर्ग के साथ जो आज समस्याओं से जूझ रहा है, क्या उसे उसकी समस्या भी अर्जुन की समस्या है, और योगेश्वर ने जो समाधान दिया है क्या वो आज हमारे लिए उपयोगी है। सर्वप्रथम आज मैं चाहता हूँ कि आप सभी को महाभारत को लेकर, महाभारत एक महाकाव्य है, आप सभी जानते हैं। जैसे महर्षि वेदव्यास जी ने पुराणों का, वेदों के विभाग का, श्रीमद् भागवत का लेखन किया, लिखा उन सबको, पर ये जो महाभारत महाकाव्य है, ये कुछ तथ्य हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है आप सबको, हम सबको। इसका वाचन किया महर्षि वेदव्यास जी ने, एक प्रकार से इसका गायन किया, और इसको लिखा किसने? इसको लिखा श्री गणेश जी ने। 1,00,000 श्लोक हैं मूल महाभारत में। उसमें गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए, अगर कलम रुक जाएगी तो मैं फिर आगे नहीं लिखूँगा। तो महर्षि वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी हमारे श्री गणेश जी के सामने कि श्री गणेश जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी शर्त है कि बिना समझे हुए आप कलम चलाएंगे नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि 1,00,000 श्लोकों के महाभारत में व्यास जी महाराज ने 7,000 कूट श्लोक की रचना करी, जिसको समझने के लिए गणेश जी को भी अपने कान पर कलम रखना पड़ा, और उतने देर में वो आगे की रचना कर लेते थे, ध्यान में देख करके घटनाओं को। और गीता 7 श्लोक हैं गीता में। कहा जाता है कि इसमें 7 कूट श्लोक हैं जिनको समझने में
बहुत गहराई में जाना पड़ता है और भाष्यकारों में भी उसके अर्थ और भाव को लेकर के मत वैभिन्न है। गीता, आज हम लोग प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। यह अर्जुन का अध्याय है। इस अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन की समस्या इसी अध्याय में है। आगे तो सब समाधान है, फिर प्रश्न है, उपप्रश्न है, लेकिन वास्तविक जो मूल समस्या है वो इस प्रथम अध्याय में। इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। यानी अर्जुन का योग जो है, संबंध जो है, विषाद से हो गया। ये विषाद क्या है? निराशा की चरम बिंदु है। जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो हमारा मन जो है वो अवसाद में डूब जाता है। हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, हमको कुछ करने का मन नहीं करता है। ये विषाद की अवस्था क्या हुई? ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस कहते हैं। आशा का अभाव हो जाना, क्योंकि जीवन कैसे हम लोगों का चलता है? आशा से चलता है। हमारे अंदर हमेशा आशा लगी रहती है। बुरे से बुरे वक्त में भी हमें आशा रहती है कि कुछ ठीक हो जाएगा, आगे ठीक हो जाएगा। ये आशा हमको जिलाए रखती है। जब ये आशा पूरी तरह समाप्त जब हो जाती है, तब वो विषाद की स्थिति पैदा होती है। और विषाद की स्थिति में क्या होता है? संसार से हमको एकदम विमुखता आ जाती है, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं हमारे समाज में, विशेषकर भारत में, मैं अन्य देशों की बात नहीं करूँगा, हम ये देख रहे हैं कि हम में से अधिकांश युवा जो है वो विषाद के शिकार हैं। ये जितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, क्योंकि विषाद में दो प्रकार का प्रतिक्रिया होता है। एक तो आदमी पूरा पलायन कर जाता है या विद्रोह कर जाता है। जो युवा विद्रोह कर जा रहे हैं वो अपराधी हो जा रहे हैं। जो पलायन कर रहे हैं वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, छोटी छोटी बातों में। ससुराल गए, पत्नी की विदाई नहीं हुई, हमने आत्महत्या कर ली। पति ने मोबाइल नहीं दिलाया, पत्नी ने आत्महत्या कर दिया। टीवी देखने नहीं दिया, रिमोट छीन लिया, बच्चे ने आत्महत्या की। माने हम लोग कहाँ जी रहे हैं? ये सब अवसाद की अवस्थाएं हैं। ये सब हमारी समस्या, यही अर्जुन की भी समस्या है। अर्जुन भी पलायन कर रहा है। 3 से हम हमेशा घिरे रहते हैं। ध्यान से हम लोग देखें, हम लोग कुछ व्यक्तियों से घिरे रहते हैं, चाहे स्मृति में चाहे साक्षात में। हमारे चारों ओर कुछ लोग हैं, परिवार के, समाज के। फिर हमारी स्मृतियों में, हमारी याददाश्त में कुछ लोग हैं। फिर कुछ परिस्थितियों से हम लोग गुजरते रहते हैं। फिर कुछ घटनाएं हमारे चारों ओर होती रहती हैं। ये 3 अवस्थाएं हमारे साथ गुजरी रहती हैं हमेशा। अब इन तीनों के साथ किसका संबंध होता है हमारे अंदर से? हमारे अंदर से हमारे बुद्धि का संबंध होता है इन सब से। सबसे पहले कहीं जाता है व्यक्ति के पास तो हमारा दिमाग जाता है। कैसे जाता है दिमाग? वो आँखों के माध्यम से जाता है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आँखों का सीधे दिमाग से योग है, संबंध है। तुरंत दिमाग में जो मेमोरी है वो पहचानता है कि हाँ ये हैं, ये हैं, ये। फिर उनके स्वभाव पर, उनसे जो अनुभव है हमारा, वो सब हमारी स्मृतियों में आ जाता है। यानी हम व्यक्तियों को देखते हैं, कुछ घटनाएं घटती रहती हैं हमारे चारों ओर, उन घटनाओं को हम देखते हैं।
फिर कुछ परिस्थितियां हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे काम के जगह पर, हमारा जो भी पेशा हो, वो काम के जगह पर कुछ परिस्थितियां हमारे चारों ओर बनी रहती हैं। इन सब के साथ हमारी बुद्धि जुड़ी रहती है। अभी सबसे पहले हम लोग ये देख लें, क्योंकि अब देखिए अभी तक जानना और समझना हम लोगों ने 2 श्रृंखला में किया है। अब ये देखने की बारी आ रही है। जब दिखाई पड़ता है तभी आदमी को ज्ञान होता है। जब तक हमको दिखता नहीं है तब तक हम अज्ञान में हैं। असत्य का भी ज्ञान होना चाहिए, अज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। हम अज्ञान में हैं ये भी हमको दिखाई पड़ना चाहिए, तब हम ज्ञान को खोजेंगे। अज्ञान को ही ज्ञान समझे रहेंगे तो ज्ञान की खोज होगी नहीं। इसलिए अज्ञान को भी देखना पड़ता है कि हम अज्ञान में हैं, ये दिखाई पड़ जाए। और ये जो आज का प्रश्न है इनका, वो इसी संदर्भ में है। तो हमारे आपके अंदर वो अर्जुन कहाँ पर है? तो ये दिखाई देता है कि अर्जुन हमारे बुद्धि में है। हमारे बुद्धि में जो हमारा अहम है, वो अहम ही जो है अर्जुन है। तर्क करने वाला, अपनी हर बात को सही सिद्ध करने वाला, अपने हर काम को सही सिद्ध करने वाला, अपने हर व्यवहार को सही सिद्ध करने वाला, यानी विलक्षण है ये बुद्धि सबकी, हम सब की है। वो हम सब की यही अर्जुन है। हम जो हमारी बुद्धि देखती है, उस देखने को हम समर्थन, हमारी बुद्धि, हमारा तर्क करता रहता है। तो ये क्या हुआ? बुद्धि के साथ क्या जुड़ा? आकर के दृष्टि जुड़ी। यानी बुद्धि में जो अहम है हमारा, वो देखता है। देखने का 2 नज़रिया दिखाई देता है। एक हम सकारात्मक रूप से किसी को देखें, एक है नकारात्मक रूप से किसी को देखें। यानी निगेटिव होकर के देख सकते हैं, पॉजिटिव होकर देख सकते। व्यक्ति एक है, मान लीजिए व्यक्तियों से हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है ना। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई भी रहता है, कुछ बुराई भी रहता है, क्योंकि अच्छाई बुराई के मिश्रण से ही हम लोग बने हुए हैं। कोई भी पूर्ण रूप से अच्छा नहीं है, कोई पूर्ण रूप से बुरा भी नहीं है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कुछ कमियां होती हैं, और बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ खूबियां होती हैं। अब हमारा क्या हुआ? अभी हमारी दृष्टि कैसी है? अगर हमारे पास सकारात्मक दृष्टि आ जाए, अर्जुन क्या कर रहा है? युद्ध के मैदान में खड़ा है। युद्ध एक घटना है, उस घटना के बहुत से पात्र हैं। उसके पक्ष के पात्र हैं, उसके विपक्ष के पात्र हैं। युद्ध जब भी होगा तो 2 के बीच में होगा। उसके 2 पार्टीज होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं जिनमें युद्ध होता है। वो समाज में हो, देश में हो, कहीं पर भी हो। तो उसकी जो दृष्टि है व्यक्तियों के प्रति और उस युद्ध की घटना के प्रति, उसकी दृष्टि क्या हो गई? यही हमारी आपकी आज समस्या है, यही अर्जुन की समस्या। पहली समस्या, सोच जब नकारात्मक होता है तो दृष्टि नकारात्मक हो जाती है। हम किसी व्यक्ति को बुरा ऐसा मान के जब चलते हैं, देखते नहीं, तो हमारी सोच के अनुसार वो आदमी हमको बुरा दिखाई देने लगता है, जबकि उसने हमारे साथ कोई बुराई नहीं की हुई होती है। किसी ने कह दिया कि वो बहुत बड़ा चोर है, हालांकि हमारा उसने कुछ चोरी नहीं किया है, लेकिन हमको चूँकि लोगों ने कह रखा है वो बड़ा चोर है, तो हम उसको चोर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। यही नकारात्मक। हमको अपने दृष्टि को अपने अनुभव के आधार पर तैयार करना चाहिए, लेकिन अक्सर हम लोग दूसरों के कहे हुए अनुसार देखने लग जाते हैं। दृश्य को हम नहीं बदल सकते, ध्यान रखिए आप। जो भी घटना घटती है उसको हम नहीं बदल सकते, जो भी परिस्थितियां हैं उनको हम नहीं बदल सकते। जो भी हमारे चारों ओर लोग हैं
उनको भी हम नहीं बदल सकते। हम क्या बदल सकते हैं? अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं। वो दृष्टि कहाँ से चल रही है? विचार से चल रही है। हम अपने विचार को बदल सकते हैं। अगर विचार बदल गया तो दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदल जाने पर दृश्य में जो हमारी भूमिका है वो सकारात्मक हो जाती है। ये आपको दिखाई पड़ रहा है? जब हम अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना लेते हैं, अर्जुन ने क्या किया? उस पूरे युद्ध को नकारात्मक दृष्टि से देखा, और जब नकारात्मक दृष्टि से देखा तो उसको ये दिखाई दिया कि ये युद्ध जो है बहुत बड़ा हत्याकांड है, बहुत बड़ी हिंसा है, और इसमें सब जो है बड़े बड़े बूढ़े गुरु आचार्य लोग हैं, बंधु बांधव लोग हैं। तो ये सारे बंधु बांधवों को मारना पड़ेगा, तो ये बड़ा भारी पाप है। देखिए, नकारात्मक दृष्टि से क्या हो गया? पूरी घटना ही अन्यायपूर्ण दिखाई पड़ने लग गई। जबकि वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी कि उन सारे लोगों को मारने के लिए वो युद्ध नहीं हो रहा था। युद्ध जो है उन सबको मारने के लिए नहीं हो रहा था। युद्ध तो हो रहा था सत्य और न्याय की रक्षा के लिए, ये लक्ष्य था। और परिणाम क्या है? परिणाम को 18वें अध्याय में गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जगद्गुरु ने बताया, अनिष्टम इष्टम मिश्रं च त्रिविधा कर्मण फलम, त्रिविधम कर्मण फलम। कर्म के 3 प्रकार के परिणाम निकलते हैं। एक शुभ परिणाम निकलता है, एक अशुभ परिणाम निकलता है, और एक मिश्रित परिणाम निकलता है। शुभ भी निकलेगा, अशुभ भी निकलेगा। तो शुद्ध सतोगुण में जो कर्म होते हैं उनके शुभ परिणाम निकलते हैं। जो शुद्ध तमोगुण में कर्म होते हैं उनके अशुभ परिणाम निकलते हैं। बीच में जो रजोगुण में कर्म होता है उसके शुभ और अशुभ दोनों परिणाम निकलते हैं। ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा था ये रजोगुण के प्रभाव में हो रहा था, ये अहंकार के प्रभाव में हो रहा था। तो इसमें मिश्रित फल निकल रहा था। जो पक्ष जीतता उसको राज्य मिलता, और फिर उसका नेगेटिव क्या था? उतने सारे लोग मारे जाते हैं। मिश्रित फल हुआ ना, एक और राज्य मिलता, सुख मिलता, दूसरी ओर क्या? इतने लोगों का संहार होता। तो अर्जुन ने क्या किया कि जो परिणाम का नेगेटिव पक्ष था उसको पकड़ लिया, उसको पॉजिटिव पक्ष को उसने छोटा दिखाया। कहा कि राज्य और सुख ये सब क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। इतने लोगों को मार करके अगर मिलता है तो बहुत बड़ा, यानी अहिंसा को उसने अपनाना चाहा। राज्य नहीं चाहिए। यानी पहला देखिए क्या हुआ। पहला समस्या लिख लीजिए, जो लोग अगर सुन रहे हों वो लोग लिख सकते हैं। पहली समस्या क्या है? दृष्टि में दोष आ जाना। दृश्य में दोष उतना नहीं है, व्यक्ति में दोष उतना नहीं है, परिस्थितियों में दोष उतना नहीं है, क्योंकि हमारी भूमिका है सब जगह। व्यक्तियों के साथ भी हमको डील करना है जीवन में, हमको घटनाओं में भी रहना है। हमारे चारों ओर घटनाएं घट रही हैं, उसमें भी हमको रहना है। हम एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उस परिस्थितियों में भी हमको रहना है। तो हम कैसे इन सबको डील करते हैं, व्यक्तियों के साथ कैसे हम निपटते हैं, घटनाओं में क्या हमारी भूमिका रहती है, परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं, इसी पर सारा जीवन का विकास, सुख, समृद्धि सब इसी पर तय है, शांति वगैरह सब। तो अभी क्या हुआ? अर्जुन का पहला समस्या क्या आया?
नकारात्मक सोच, जिसके हम में से अधिकांश इस समय नकारात्मक ही सूचना है, समाचार है, सकारात्मक कोई समाचार ही नहीं है। बहुत सी अच्छी घटनाएं भी समाज में घट रही हैं, लेकिन वो कोई समाचार नहीं है। जितनी उल्टी घटनाएं घट रही हैं वो समाचार है। यानी पूरा मीडिया, पूरा राजनीतिक तंत्र, पूरा सामाजिक तंत्र सब नकारात्मक सोच का शिकार है। हम बुराई से लड़ने में लग गए हैं। कुछ लोग बुराई से लड़ रहे हैं, कुछ लोग बुराई को फैला रहे हैं, कुछ लोग बुराई के समर्थन में हैं, कुछ लोग बुराई के विरोध में हैं। जो विरोध में है वो समझते हैं कि हम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि बुराई के विरोध से कोई अच्छाई थोड़ी आएगी। अंधेरे को लड़ेंगे तो उजाला थोड़ी आएगा कभी। यानी पूरा अप्रोच जो हमारा जीवन में है, व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्र तक, वो पूरा का पूरा निगेटिव में जा रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कैसे? अर्जुन की यही समस्या है। हमारी आपकी समझ, हम चाहे नेता हों, चाहे महात्मा हों, चाहे समाज के कार्यकर्ता हों या एक पेशेवर हों, हम सब के साथ क्या मुश्किल आ गई है? हम दोष को देखने में लग गए हैं सब जगह। और जितने सीरियल वगैरह सब बन रहे हैं वो दोष को केंद्रित करके बनाए जा रहे हैं, कमियों को उजागर करने के लिए बनाए जा रहे हैं। चाहे महात्मा को केंद्रित करके फिल्म बन रहा है तो उसमें महात्मा में क्या कमी है ये दिखाना है। बहुत से अच्छे महात्मा हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कोई समाचार नहीं है। हर क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों का कोई अकाल थोड़ी है भारत के अंदर। आज भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो प्रकाश में नहीं हैं, वो संगठित नहीं हैं। बुरे लोग प्रकाश में हैं, बुरे लोग संगठित हैं, आतंक मचाए हुए हैं हर क्षेत्र में, उनका बोलबाला हो जा रहा है। और हम जो आ रहे हैं उसको ठीक करने हैं तो हम अच्छाई को लाने में कम है, बुराई को भगाने में हम लग जा रहे हैं। बुराई को भगाने से नहीं ना होगा, बुराई भागेगा नहीं ना। अंधेरे को भगाने से अंधेरा और घना हो जा रहा है। तो पहला समस्या अर्जुन का क्या हुआ? अर्जुन के दृष्टि में दोष, यानी विचार में दोष आया। विचार जो है नकारात्मक हो गया। आज हम सभी उससे पीड़ित हैं। अब दूसरा क्या उसका परिणाम निकला कि जो युद्ध रूपी कर्म था उसके लक्ष्य को वो खो बैठा। उसके अधिकारों को बचाने के लिए वो युद्ध हो रहा था। 3 मौलिक अधिकार हैं जो पिछले में हमने सिर्फ अधिकार करके छोड़ दिया था। जो सत्य है मानव जीवन का वो क्या है? व्यावहारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जो मौलिक अधिकार 3 हैं हमारे पास, ये 3 मौलिक अधिकार को बचा के रखना ही न्याय है। इनको जो तोड़ता है वही अन्याय है, अपराधी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कर्म की स्वतंत्रता और इस शरीर को बचा के रखने की स्वतंत्रता। क्यों हमारे भारतीय समाज में समृद्धि पर, धन पर, वैभव पर व्यक्तिगत अधिकार है? क्योंकि वो हमारे कर्म से उत्पादन हुआ है। हमने काम किया है, कमाया है, इसलिए हमारा अधिकार है उस पर, कर्म के अधीन है। हमारा ज्ञान क्या है? वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार हमारा ज्ञान है। और ये शरीर को बचा के रखने का हमको मौलिक अधिकार है। पांडवों का वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, अभिव्यक्ति का अधिकार खत्म हो चुका था। उनका राज्य करने का अधिकार जो था छल से छीन लिया गया था। अब उनके शरीर को समाप्त करने का षड्यंत्र था इस युद्ध के माध्यम से कौरवों का। यानी ये तीनों अधिकार खतरे में पड़े हुए थे। और उन अधिकारों को रेस्टोर करने के लिए, उन अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए
वो युद्ध हो। ये भूल गया अर्जुन, या जानबूझ करके भूल गया। भूला वो कुछ नहीं था, याद उसे सब था। भाई ऐसा अधिकार जिसको पाने में हमारा जान जोखिम में पड़ जाए तो हम ऐसे अधिकार को त्याग देंगे? कहेंगे अधिकार नहीं चाहिए भैया, हमारा जान बख्श दो। अभी अर्जुन का यही स्थिति है। अर्जुन जान है, अर्जुन ज्ञानी है। ऐसा थोड़ी है कि उसको नहीं मालूम है कि लक्ष्य क्या है। उसको ये भी मालूम है लक्ष्य क्या है। उसने क्या किया? लक्ष्य को नज़रअंदाज कर दिया और परिणाम को पकड़ लिया। आज हम लोगों का भी अधिकांश कर्म क्या हो रहा है? लक्ष्य को हम भूल बैठे हैं और परिणाम को लेकर के सारे कर्म कर रहे हैं। तो परिणाम क्या है, इसको एक साधारण भाषा में समझा जाए, विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके एक सामान्य सांसारिक जीवन में हमारे कर्म का परिणाम क्या है? हमारे कर्म का परिणाम अर्थ है। हम कुछ काम करते हैं तो हमें उसकी मजदूरी मिलती है, हमें तनख्वाह मिलता है। व्यापार कर रहे हैं तो लाभ मिलता है। जो भी कर्म करते हैं उसका व्यापक रूप से सामाजिक संदर्भ में क्या है? वो समृद्धि देती है। ये परिणाम है, ये लक्ष्य नहीं है। हमने आज क्या कर रखा है? परिणाम को पकड़ लिया है। और जब परिणाम को हम पकड़ लेते हैं तो हम शोषक बन जाते हैं। चाहे चोरी करें, चाहे एटीएम से धोखा दे के पैसा निकाल लें, किसी को धोखाधड़ी कर दें, चीट कर दें, हमको पैसा कमाना है। उसमें न्याय अन्याय कुछ नहीं, नैतिकता कुछ नहीं। यानी परिणाम से जुड़ जाने पर हम पूरी तरह से, आज का युवा क्यों अव्यवस्थित है? क्योंकि वो लक्ष्य को जान ही नहीं रहे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों हम मनुष्य होके आए हैं, हमारा प्राप्त करने का क्या हमारा लक्ष्य है। पैसा कमाना है, खूब सुखों को भोगना है, यही लक्ष्य है जीवन का। यह अगर जीवन का लक्ष्य होता तो जितना पैसा कमाने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा सुखी होते, लेकिन वो सबसे ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से दूसरी समस्या क्या है अर्जुन की, जो हमारी आपकी है? लक्ष्य से च्युत हो गया और परिणाम से जाके जुड़ गया। एक नकारात्मक सोच का शिकार हो गया और दूसरे परिणाम से जुड़ गया। अब तीसरा उसका क्या समस्या था जो हमारा आपका समस्या है? ज़रा ध्यान से देखा जाए। तीसरी समस्या ये थी कि एक तो हम लोग क्या बोल रहे हैं और दूसरा पक्ष है कि हम क्या कर रहे हैं। एक है हमारी वाणी और एक है हमारा कर्म। अर्जुन क्या कर बैठा पहले अध्याय में? वो बड़े बड़े महात्मा की तरह बोलने लग गया, ज्ञानियों की तरह बोलने लग गया, संतों की तरह बोलने लग गया, बैरागियों की तरह बोलने लग गया कि हमको राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा अहिंसा पर उतर आया वाणी से। और कर्म पर कहाँ गया? कायरों जैसा कर्म करने लगा। यही वाणी और कर्म में जो गैप है, ये अर्जुन की समस्या है, ये हमारी आपकी समस्या है। आज हमारे आपके भी अच्छे अच्छे लोगों के कर्म और वाणी में और कर्म में एकता नहीं है। पूरे भारतीय संस्कृति को, भारतीय वाङ्मय को अगर ठीक से शोधन करें तो उसमें क्या दिखाई देता है? आदमी अमूल्य कब होता है, आदमी निर्मूल्य कब होता है? जब मनुष्य कर्म और वाणी में एकता होती है तो मनुष्य अमूल्य होता है। जब वाणी और कर्म में गैप होता है, खाई होती है, तो मनुष्य निर्मूल्य होता है। आज आदमी की कीमत हमारी आपकी क्यों घट रही है? क्योंकि हम लोग बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। हम सब लोग ज्ञानी हैं
लेकिन कर्म तो ज्ञानियों जैसा नहीं हो रहा है। हम लोग बोलने को ही ज्ञान समझ रहे हैं, जानने को ही ज्ञान समझ रहे हैं। अरे भाई, जीना ज्ञान है, खाली जानने से क्या होगा। कलछुल है, कढ़ी में जा रही है, खीर में जा रही है, दाल में जा रही है, लेकिन कलछुल को कोई अनुभव थोड़ी होता है कि दाल क्या है और खीर क्या है और कढ़ी क्या है। ऐसे ही ये बुद्धि जो है, अहंकार जो है, ये कलछुल है। ये जान रही है, पुराण जान रहे हैं, इतिहास जान रहे हैं, गीता जान रहे हैं, भागवत जान रहे हैं। भाई क्या होगा जान करके, अगर हम जी नहीं रहे हैं तो। अर्जुन भी बहुत ज्ञानी है, हम सब भी बहुत ज्ञानी है। तीसरी समस्या अर्जुन की, हमारी आपकी। हम लोग जान बहुत रहे हैं, लेकिन उस जानने के अनुसार हम लोग जी नहीं रहे हैं। इसी कारण उसका हमको जानने का लाभ नहीं मिल रहा है। सब अच्छी अच्छी बातें सब लोग जान रहे हैं, लेकिन उसको जीने का प्रयास नहीं है। और जीने का प्रयास जब तक नहीं होगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। जानने से कोई लाभ नहीं होता है, जीने से लाभ होता है। जान बहुत रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग जानते थोड़ा थे, समझते इतना थे और जीते इतना थे। आज हम लोग जान इतना रहे हैं, क्योंकि सब डिजिटल जो व्यवस्था आ गई, इसमें हमारा इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़ गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कितनी है, हम समझ कितना रहे हैं, और फिर जी कहाँ रहे हैं। वो जीने के स्तर पर गैप आ गया। यही अर्जुन की समस्या, यही आज हमारी समस्या है कि नहीं है। ये कितनी समस्या हुई है, कितनी समस्या हुई सुजीत जी? ये तीसरी, ये तीसरी समस्या हुई। पहली समस्या नकारात्मक सोच, जिससे नकारात्मक दृष्टि आई। दूसरी समस्या लक्ष्य से च्युत होकर के परिणाम से जुड़ जाना। और तीसरी समस्या हुई वाणी और कर्म में भेद आ जाना। ये अर्जुन की समस्या है। चौथी समस्या क्या है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी परिस्थिति है, जो भी घटना है, उसमें हमको कहीं से पलायन नहीं करना है। अर्जुन क्या कर रहा था? पलायन कर रहा था, सामना नहीं कर रहा था। वो योद्धा था। ये युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है? एक प्रकार से युद्ध की पृष्ठभूमि ये बताती है कि हथियार लेके लड़ना ही युद्ध नहीं है। वास्तव में युद्ध की मानसिकता क्या बनती है कि हम हमेशा सावधान रहें। ये जो सावधानी है, यही योद्धा है। हम अपने कर्म में सावधान रहें, संबंधों को निभाने में सावधान रहें, परिस्थितियों को संभालने में सावधान रहें, घटनाओं से मुंह न मोड़ें। कभी अनुकूल आएगा, कभी प्रतिकूल आएगा। हर प्रकार की घटनाओं का सामना करना। विदा होके नहीं आई बहू, ठीक है, नहीं आई यार, चलो आएगी, जब उसको होगा आएगी। रिमोट नहीं मिला, कोई हर्ज नहीं, बाद में पापा दे देंगे। यानी हम स्थितियों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा शिक्षा ही ऐसा हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। वो तुरंत भागने लग रहे हैं, धैर्य का अभाव हो जा रहा है। और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? धैर्यावतार। इतनी विषम पर उनका जीवन चरित्र आप देखिए। इतनी विषम कारागार में जन्म हुआ, उसके बाद से कंस ने कितने का राक्षसों को भेजा बचपन से ही मारने के लिए। उसको ध्यान से देखिए जरा साहब, कितने संघर्ष से जीवन उनका चला, लेकिन कहीं उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। बड़ी सहजता से, बड़े आराम से सब सामना किया। हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, वो धैर्य हमारे अंदर नहीं आ रहा है, वो हम सामना नहीं कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं। यही चौथी समस्या है अर्जुन की। वो भाग रहा है, पलायन कर रहा है, पीठ दिखा रहा है, योद्धा होकर के युद्ध के मैदान में। हमको तो कहीं भी पीठ नहीं दिखाना चाहिए। कोई हमारी निंदा कर रहा है तो पीठ नहीं दिखाना चाहिए। कोई गाली दे रहा है तो पीठ मत दिखाइए, सुन लीजिए गाली, अब लीजिए मत उसको। हम लोग ऐसा होता नहीं, हम भी कह दे रहे हैं। अभी हमें को कोई अपशब्द करता है तो हम रिएक्शन में आ जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आते हैं, समझ रहे हैं ना।
तो कहना आसान है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को धैर्य रखने का प्रयास करना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। प्रयास करने में अब सावधान होकर के जीने लग जाएं, जाग करके जीने लग जाएं, तो हमको समझ में आ जाएगा ना कि हमको क्रोध आ रहा है, हमारे अंदर लोभ आ रहा है, हमारे अंदर ईर्ष्या आ रही है। हमको दिखाई पड़ जाएगा ना हमारे अंदर क्या गड़बड़ी आ रही है। हम तुरंत उसको चेक करना शुरू करेंगे ना, हम उसमें बह नहीं जाएंगे। तो अर्जुन की चौथी समस्या क्या थी कि वो पलायन कर रहा था। 5 समस्याओं में हमने विभक्त किया है अर्जुन की समस्या, जो आज हमारे साथ है। ये चौथी समस्या है। चौथी समस्या क्या है? चौथी समस्या है कि वो पलायन कर रहा था, सामना नहीं कर रहा था। ये हमारे युवा वर्ग की समस्या है। हमारा युवा वर्ग भी पलायन कर रहा है, वो सामना नहीं कर रहा है, समाधान नहीं खोज रहा है, वो भाग रहा है समस्याओं से। वो गालिब का एक शेर याद आता है, चाहे शुद्ध मैं न बोल सकूं, दर्द का हद से गुजर जाना है, दवा हो जाना है। यानी क्या, जब दर्द है उसे भागिएगा तो दर्द पीछा करेगा। दर्द का सामना करिए, वो खुद ही दवा बन करके आ जाएगा। यानी परिस्थितियों का अगर हम सामना करेंगे, घटनाओं में अपनी भूमिका को ठीक रखेंगे, तो समाधान, विजय सब अपने आप आ जाएगा। उसके लिए हमको विशेष प्रयास नहीं करना होगा। अब 5वां समस्या अर्जुन का ये है कि अर्जुन सोच रहा था कि मैं युद्ध करने वाला हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये अहंकार हुआ, ये कर्तापन का भाव हुआ कि मैं करने वाला हूँ, मैंने किया है, मैं करूँगा। ये हम लोग के साथ बहुत है इस समय। देखते नहीं हैं हम लोग फेसबुक वगैरह पर, एक कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दिन में 4-4 बार अपना फ़ोटो डालते रहेंगे। ये क्या है? ये अहंकार का प्रदर्शन है। अर्जुन सोच रहा था, मैं, भगवान ने दिखाया कि भैया ये युद्ध हो रहा है, तू नहीं भी करेगा तो युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध ऐसे मोड़ पर है बाबू कि तुम्हारे युद्ध नहीं करने से युद्ध रुकने पर, कोई घटना बाहर घट रही है, उसमें हमारी कोई भूमिका है, हम नहीं निभाएंगे तो घटना थोड़ी रुकेगी। घटना नहीं ना रुकेगी, घटना तो घटी जाएगी, हमारी भूमिका ख़त्म हो जाएगी। ऐतिहासिक रूप से मैंने इन चीज़ों को जब देखा है, तो मैंने देखा कि जो सबसे बड़ा ब्लंडर हमारे देश के भविष्य को मोड़ देने में, निगेटिव मोड़ देने में जो आया, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो छोड़ करके भाग गए कांग्रेस के मंच को, ये सबसे बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया। उनको सामना करना चाहिए था, मंच को छोड़ना नहीं चाहिए था। वो तुरंत अपना कोई पार्टी बना लिए, फिर ऐसा अंग्रेज सरकार तो पीछे लगी हुई थी, भागना पड़ा यहाँ से छोड़ के। फिर बाद में उन्होंने सब किया बहुत, लेकिन यहाँ तो दृश्य बदल गया। जो दूल्हा जिसको बनना चाहिए वो दूल्हा तो भाग गया, अब दूसरा कोई दूल्हा हो गया। देख रहे परिस्थितियों को अगर सामना नहीं करेंगे आप, अगर भागेंगे कहीं, तो आपकी भूमिका, अर्जुन को यही दिखाया भगवान ने कि युद्ध नहीं रुकेगा नहीं बाबू अर्जुन, तू अपनी भूमिका खो बैठेगा। तुझे कोई ये नहीं कहेगा कि तू बड़ा महात्मा हो गया, संत हो गया, इसलिए तूने युद्ध नहीं किया। सब कहेंगे तू डर गया, तू कायर है, ऐसा कहें। तो इस प्रकार से हमारे अर्जुन जी की समस्या और हमारे युवकों की, हमारी आपकी समस्या, 5 समस्याओं में हमने इसको देखा है। विषाद को भी हमने देखा है, आप लोगों के सामने रखा है, और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम लोग समाधान की ओर, अगले जो हमारी श्रृंखला होगी चौथी, उसमें हम लोग एक एक करके इसका समाधान देखेंगे। एक एक करके दृष्टि को कैसे सकारात्मक बनाया जाए, पहले इस पर हम लोग आएंगे। कैसे भगवान ने अर्जुन के विचारों को सकारात्मक रूप दिया, ये देखेंगे। उसको सकारात्मक रूप देने के लिए हम लोगों को अपने बुद्धि में अपने अहंकार को कैसे विवेक से जोड़ना होगा, ये सब टेक्निकली हम लोग पूरे वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे। मैं सुजीत जी का, सभी हमारे गीता प्रेमी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि वे इस वीडियो को देख करके अपना जो कमेंट है वो देंगे। इसको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे,
ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय माँ, जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मैं अपनी तरफ से और सभी श्रोतागण की तरफ से गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ और मैं अभिभूत हूँ, स्तब्ध हूँ और संतुष्ट हूँ ये जानकर कि कैसे हम सभी अर्जुन की समस्या से ग्रसित हैं। ये वाक्य कि अर्जुन की समस्या हमारी समस्या जिस तरह से गुरुजी ने समझाया है, अब हमारा कर्तव्य और बढ़ता जा रहा है। जैसा गुरुजी ने बताया कि जानना बड़ा होता जा रहा है और उसको निभाना उस तरह से नहीं हो पा रहा है, तो हम सभी लोगों का, हम सभी श्रोताओं का ये कर्तव्य बनता जा रहा है कि हम जो सुन रहे हैं उसे अपने जीवन पे लागू करें और उसका आनंद लें। गीता हमें यही शिक्षा दे रही है। मैं पुनः हम सब की तरफ से गुरु जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और पुनः मैं आशा करता हूँ कि गुरु जी अपना अमूल्य समय हमें दोबारा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।